आगे का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? एक पर क्या पढ़ा है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल, है ना। और हेलो एल्केन, ये चारों को, है ना। तो हाँ, हेलो एल्केन को ही क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड, ये हेलो, ठीक है। एल्किल हैलाइड। अब एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस। एल्कीन का एल्काइन का और एल्किल का ये हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है? गुड मॉर्निंग। ये हमने पढ़ा ना। एल्किल को हम लोग किससे लिखते हैं? आर से। और हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं? एक्स से। इसका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब इसका साधारण नाम लिखेंगे तो फ्लोरीन को क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। क्लोरीन को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। आई को क्या लिखेंगे? आयोडाइड। अगर इसका साधारण नाम ये हो जाएगा, साधारण नाम लिखेंगे तो ये होगा। अगर इसका IUPAC में कन्वर्ट करेंगे तो F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आयोडो, है ना। अगर हम लोग लिख दें CH3 और CH2 और I, नमस्ते, I लिख दें तो 1 2 3 इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम होगा आयोडो 1 2 3, आयोडो प्रोपेन। और इसका साधारण नाम क्या होगा? 1 2 3 क्या होगा? प्रोपिल आयोडाइड। इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। ये यहाँ तक हम लोगों ने कल तो कुछ देख लिया था, है ना। चलिए, सॉरी। अब उसके बाद अगर CH3 CH2 और Br कर दें तो इसका साधारण नाम क्या होगा? Br का मतलब ब्रोमाइड। और 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे क्या आता है? ब्यूटिल। और इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। और इसका IUPAC जब नाम करेंगे तो क्या होगा? पहले क्या आ जाएगा? एल्किल। एल्किल का मतलब क्या होगा? देखो अब हमने ये क्या किया? ब्यूटिल उल्टा गड़बड़ हो गया, है ना।
यहाँ पास साधारण नाम लिखा था ना, ये आयुपेशी नाम, ये क्या है साधारण नाम। तो इसका जब आयुपेशी नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो और ब्यूटेन। अब ब्रोमो ब्यूटेन जब इसका साधारण नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ब्यूटिल, ब्यूटिल और Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। हमने ऐसे कुछ पढ़ा था, है ना। ये सभी को याद होना चाहिए। C1 पे क्या आता है, मेथ, C2 पे एथ, C3 पे प्रोप, C4 पे ब्यूट, C5 पे पेंट, C6 पे हेक्स, C7 पे हेप्ट, C8 पे ऑक्ट, C9 पे नॉन और C10 पे डेक। ये याद है सबको, सबको याद है कि नहीं याद है। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। अगर इसी एल्किल हैलाइड का, अगर इसको हम लोग इसका स्ट्रक्चर दूसरी तरह बनाएं, जैसे CH3 CH, अब नीचे क्या कर दें, चलो नीचे एक हम लोग और CH3 लटका देते हैं और फिर CH2 CH3, नमस्ते, और फिर CH2 के साथ एक और क्लोरीन लगा दें। चलिए अब इसका आयुपेशी नाम करना होगा, ध्यान समझिएगा। ये जब हम लोग ऐसे बिल्कुल सीरीज में रहेगा, लाइन से रहेगा, तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे कि ये क्या क्या होता है। लेकिन अब ऐसे आएगा तो इसका आयुपेशी नाम क्या होगा। जब ऐसे आएगा तो हम लोग जिधर देखेंगे अनुलग्न, अनुलग्न में मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंटेस्टिन, ये सब मतलब अनुलग्न शब्द है। जैसे एल्कोहल आएगा तो OH आए, तो इस तरह ये सब आ जाए तो इसे अनुलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो इधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग इधर से, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो इसके बाद कार्बन आएगा तो कार्बन से काउंटिंग 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4। अब इसका भी नहीं, उसको छोड़ देंगे। लंबी श्रृंखला देखेंगे, किसको देखेंगे, लंबी श्रृंखला गिनते चले जाएंगे, जो रास्ते में छूट जाए उसको छोड़ते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पास 3 नंबर पे कौन छूट रहा है, CH3 क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथिल। क्या बोलते हैं, CH3 को बोलते हैं मेथिल, CH3 को मेथिल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे क्या आता है, मेथिल, और 4 नंबर पे क्या आता है, ब्यूटिल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अब ऐसे आएगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, काउंटिंग करेंगे कार्बन 1 2 3 4। जिस नंबर पे जो छूटेगा उसको लिखेंगे, फिर वो श्रृंखला वाले को लिखेंगे कि 4 कार्बन पे ब्यूटिल आता है और 1 क्लोरीन लगा तो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या होगा, ब्यूटिल क्लोराइड। अर्थात इसको लिख सकते हैं क्लोरोब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोब्यूटेन। जैसे ये देखो ब्यूटिल ब्रोमाइड है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, क्लोरोब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए ये जो नीचे एक नीचे लटका है ना, ये CH3, तो हमने पढ़ा कि एल्किल, जो एल्किल होता है कैसे होता है कि अगर यहाँ पास CH4 होगा तो क्या होगा, मेथेन, है ना। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच तो C2H कितना होगा, 4, तो क्या होगा, एथीन। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, C2H2 क्या होगा, एल्काइन। और एल्काइल में क्या होता है, CH3 क्या होगा, CH3 ले सकते हैं ना। एल्किल समूह क्या ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, C3H7। तो 1 कार्बन पे मेथिल, 2 पर एथिल, 3 पर प्रोपिल। इस प्रकार से यहाँ भी ले सकते हैं ना हम लोग, क्या C3H6 H4 है, ले सकते हैं, ले सकते हैं। का देखो
कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक, कार्बन की संख्या के दुगना, कार्बन की संख्या से 2 कम, कार्बन की संख्या के दुगने से 1 अधिक। तो ये सब क्या है, ये एल्किल है। क्या ये एल्किल, इसे क्या बोलते हैं, और एल्किल समूह में क्या जुड़ा है, देखो ये। अभी देखो दूसरा भी समझिएगा। हाँ, कहाँ 3 है, 3 नंबर पे ये नीचे क्या छूट रहा है, मेथिल। तो इस 3 नंबर को मेथिल लिखेंगे, फिर लंबी श्रृंखला को पूरा उसका नाम लिखेंगे। जैसे अगर दूसरे एग्जांपल समझिए, अगर यहाँ लिख दिया जाए CH3 CH2 CH C2H5 CH2 और Br। अब इसका आयुपेशी नामकरण करना है, तो अब इसको देखो काउंट कहाँ से काउंट करेंगे, जिधर अनुलग्न होगा। तो 1 2 3 4 हो गए 4। अब इसको देखिएगा, काटे लगे यार। अब देखिए 1 2 नंबर पे नीचे क्या छूट रहा है, तो 2 कार्बन, देखो C2H5 दुगने से 1 अधिक है, तो क्या होगा एल्किल, और एल्किल 2 नंबर कार्बन क्या, 2 पर एथिल, 2 पर एथिल। अब 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है, ब्यूटिल। तो ये क्या है, ब्रोमो, क्या है, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। जरूरी नहीं कि ये आ जाए, लिख दिया C2H5 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पास लिख दिया जाए F। क्या लिख दिया जाए, F। तो हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर अनुलग्न होगा। तो 1 2 3 लंबी श्रृंखला में हम लोग चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लंबी श्रृंखला में चले जाते हैं। तो कितने नंबर पे छूट रहा है, 1 नंबर पे क्या छूट रहा है, C3 क्या बोलेंगे, मेथिल। 1 2 3, देखो 2 कार्बन, 1 3 कार्बन, 1 4, 4 पे क्या आता है, फ्लोरो, और 4 पे क्या आएगा, अब फ्लोरो कहाँ से आया, क्योंकि क्या लगा है, F लगा है कि नहीं लगा है। अगर इसी प्रकार अगर लिख दिए CH3 CH C2H5 और CH3 सॉरी 2 कर दे, CH2 और यहाँ क्या कर दें, I, क्या कर दें, तो कहाँ से काउंटिंग करें, इधर से 1 2 3। अब 2 नंबर पे क्या छूट रहा है, नीचे देखो, क्या 2 नंबर पे एथिल। ये तुम्हें ध्यानना पड़ेगा, ये सूत्र पढ़ाया जा चुका है कि कार्बन की संख्या के दुगने से 1 अधिक होगा तो एल्किल होगा, और कार्बन की संख्या दुगने से 1 अधिक है तो एल्किल होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन पर एथिल, क्या बोलेंगे, 2 कार्बन पर एथिल। अब इसे क्या बोलते, आई को आयोडो। 1 2 3 कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो गया, आयोडो प्रोपेन। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे ऐसे आते हैं। अब तुम्हारे पास ध्यान से इसको समझिए, दिमाग को अपना ज्यादा मत लगाइए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। कह रहा हूँ जिधर अनुलग्न होगा उधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जो नीचे लटका होगा उसको अलग लिख देंगे, बाकी श्रृंखला को लिख देंगे। ये देखो, जो तुम्हें कार्बन गिनना नहीं आता है, कहाँ 3 है, गिनो, 1 2 3, ये 2 नहीं दिख रहा तुमको, 2 3 4, देखो 2 1 3 1 4, 4 नंबर क्या आता है। अब आयुपेशी नाम कितने बेस बता रहा हूँ, ब्रोमोब्यूटेन, क्या होगा, ब्रोमोफ्लोरोब्यूटेन। आया कि नहीं है, देखिए अगला देखिए। अगर यहीं पास कह दिया जाए CH3 CH2 CH और इसको मेड़ दें, इसको मेड़ दें CH करके, और यहाँ कर दें C2H5 और इधर कर दें बॉन्ड ना लगा, बॉन्ड नहीं लगा था, ठीक है। यहाँ क्या कर दें Br
अब यहाँ CH3, अब इसको काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम अब इसी को इधर गिनेंगे, किधर से, इधर से गिनेंगे, तो इधर अलग है। 1 2 3, अब कितने नंबर पे छूट रहा है, 1। अब C2H5 कार्बन के दुगुने से कितना दिखा है, 1, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 पर एथिल। अब 1 2 3, 3 नंबर क्या आता है, और अनुलग्न में क्या लगा है, ब्रोमो, ब्रोमो, ये है। तो एक नंबर, इस कार्बन के एक नंबर पे जो नीचे छूटा है वो एथिल छूटा है। हमें एक कार्बन नहीं देखना, इस कार्बन जो है, इस कार्बन नंबर पे नीचे जो लटका है, एक नंबर पे लटका कौन है, एथिल। तो इसलिए एक नंबर ये बताता है कि ये जो एथिल है वो पहले नंबर कार्बन पे लटका है। यहाँ 2 नंबर ये बताता है कि जो एथिल है वो 2 नंबर कार्बन पे लटका है। यहाँ पास 1 नंबर क्या बता रहा है कि 1 नंबर पे मेथिल लटका है। ये इसको बता रहा किस कार्बन पे ये लटका है। तो ये देखो तीसरे नंबर कार्बन पे लटका है, संख्या ये बताता है। हमें ये नहीं देखना 3 क्या है, 3 ये बताता है कि किस कार्बन पे वो लटका है, अनुलग्न के अनुसार काउंट करेंगे तब। ये ऐसे पेपर में छोटे छोटे आते हैं, हमने कल पढ़ चुका इतना कुछ ये सब, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे कल। हमने केवल इतना सिंपल सिंपल पढ़े थे, इतना है कि नहीं है। आज हमने क्या पढ़ा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं एल्कोहल में। एल्कोहल, हाँ हाँ एल्कोहल चलते हैं, फिर आते हैं इसमें, हाँ वही वाला संरचना वाला ना। अब हम चलेंगे एल्कोहल। एल्कोहल किसको किसको पता है, एल्कोहल बताइए। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+OH। इसका सामान्य सूत्र होता है, इसमें जो होता है अनुलग्न क्या लगता है, ऑल क्या लगता है, ऑल लगता है। और हम लोग जो एल्कोहल में देखो CnH2n+1, CnH2n+1 इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। और ये क्या है, OH। तो कहीं आ जाए ROH तो क्या होगा, एल्कोहल। जैसे यहाँ पास एल्किल हाइड्राइड किससे लिखते हैं, एल्किल का मतलब R और हाइड्राइड का मतलब X। तो RX आ जाएगा तो क्या आगे लिखेंगे, एल्किल हाइड्राइड। तो R का मतलब होता है कोई R के स्थान पे कुछ भी आ जाए, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इल वाले शब्द तो R होगा। हैलोजन के स्थान पे कुछ भी आ जाए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा कुछ नहीं, ये 4 हो गए। और एल्किल के स्थान पे R, R के स्थान पे ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल 10 तक कुछ भी आ जाए तो क्या कहलाएगा, एल्किल। एल्किल से होगा ना, हाँ एल्किल ही, देखो ना ये एल्किल लिखा है ना, तो एल्किल समूह है। तो अब इसका हम लोग और लगाया, बॉन्ड क्या होगा, सिंगल क्या होगा, आबंध, आबंध कैसा होगा, सिंगल। अच्छा इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं, फिर बैठते हैं इसको। जो जो जैसे नया वाला होता है ना आज, इसको 250 ग्राम पंजीरी खिला के लाया करो। अरे दर्जी रहे थे वो, चलो लिख लो। इधर देखो बच्चे, बस बहुत ध्यान समझिए। अगर ये क्या होता एल्केन ना, अगर यहाँ क्या कर दें सूत्र, फिर क्या करें साधारण नाम, फिर क्या कर दें आयुपेशी। आयुपेशी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। देखते रहिए बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया से। लड़के इधर, अगर CH3OH है, क्या CH3OH है ना, एक कार्बन पे क्या हम लोग देखो एल्कोहल किससे मिलकर बनता है, एल्केन के हाइड्रोजन एक हटता है और एक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जुड़ता है। तो एक नंबर पे क्या आता है भाई साहब, देखो CH3 क्या बोलेंगे यहाँ से, एल्किल। एल्किल का मतलब क्या होगा,
CH3 का मतलब हो और OH का मतलब मेथिल मेथिल एल्कोहल और C2H5OH का मतलब क्या होगा? दो कार्बन क्या आता है? क्या आएगा? और OH का मतलब एल्कोहल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका IUPAC नामकरण करेंगे। तो देखो, एक नंबर पे एल्केन समूह में क्या आता है? मेथेन। क्या आता है? और उसमें क्या जोड़ेंगे? ऑल। तो क्या बनेगा? मेथेनॉल। उसी प्रकार दो नंबर पे एल्केन में क्या आता है? तो क्या होगा? एथेनॉल। अगर CH3 CH2 CH2 OH कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर पे क्या आता है? प्रोपिल। OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और इसके बाद 1 2 3, अब इसको क्या बोलेंगे? 3 नंबर पे प्रोपेन। एल्केन में क्या था? प्रोपेन। और प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल। अब हमने यहाँ पास कल एक स्ट्रक्चर ये बनाए थे CH, फिर क्या बनाए थे? CH3। शायद मुझे लगता है यहाँ OH था, है ना? ऐसे था, है ना? तो अगर इसका साधारण नाम जानना है, इसका साधारण नाम जानना है, तो अगर एक CH अगर बीच में आ जाए तो उसका इसको हमको पहचान करना होगा। इसे बोलते हैं आइसो। और 1 2 3 पे क्या आता है? प्रोपिल। आइसो प्रोपिल। OH क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ये तुम्हें जानना ही पड़ेगा, ये तुमको दिमाग में रख लो कि अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में कोई हाइड्रोक्सी आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? आइसो। ये दिमाग में सेट कर लो कि इसका नाम क्या है? आइसो। अब इसका IUPAC नाम क्या लिखा है हमने? 1 2 3 क्या लिखा है हमने? प्रोपेनॉल। और फिर क्या लिख दिया यहाँ पास? 2। क्या लिखे हैं? 2। अब 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 1 2 3। अब 2 नंबर पे क्या रहा? OH। तो ये 2 नंबर क्या बताया करता है कि 2 नंबर पे क्या लगा? एल्कोहल। ये 2 नंबर क्या बताता है? दूसरकवा नंबर पे OH क्या है? लटका हुआ है। अब तीसरा नंबर क्या होता है? ये जान लो, इसको दिमाग में तुमको रटना ही होगा। इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है कि कैसे आया। इसको एक प्रकार से तुमको दिमाग में रट लो। क्या करो? रट लो। अगर कार्बन एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी है, तो एक हाइड्रोक्सी बीच में आएगा तो उसे आइसो बोलेंगे। अब फिर देखो हाइड्रोक्सी एक बीच में आ गया तो इसे बोलेंगे तृतीयक। क्या बोलेंगे? तृतीयक। अभी देखो तृतीयक भी बताता हूँ क्या होता है। तृतीयक ये क्या है? 1 2 3 4 कहते हैं 4। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एल्कोहल। अब IUPAC नाम करेंगे तो काउंट कर लेंगे 1 2 3। 2 नंबर पे इधर क्या छूट रहा है? 2 पर मेथिल। ये क्या है? मेथिल। और 3 नंबर पे क्या आता है? प्रोपेनॉल। और कितने नंबर पे आता है? 2। अब बता रहा हूं ये कैसे हो रहा। ये हाँ देखिएगा, उड़ेगा नहीं। देखिए जब कभी भी OH क्या हो? OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, क्या हो? OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा? केवल 1। ये मतलब कार्बन से बॉन्ड क्या है? OH जिस कार्बन जुड़ा हो कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन। कितने कार्बन है? 1। तो उसे बोलेंगे प्राथमिक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। कहने का मतलब यहाँ पास देखिए
OH जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन कितना है, एक। और उसका अच्छा जितना उसके कितने कार्बन, उससे कोई मतलब नहीं, हमें OH केवल देखना है। OH जिस कार्बन से जुड़ा कितने कार्बन है, एक। OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन और इधर भी, ये हाइड्रोजन तो बॉन्ड कर रहा है, जुड़ा किससे है, कार्बन से। किससे जुड़ा है, कार्बन। तो अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा उसमें अगर दो कार्बन जुड़े हैं तो उसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो। क्या लिखेंगे, आइसो। इसी को हाइड्रोक्साइड जिस कार्बन से जुड़ा हो वो वाला कार्बन, कितने कार्बन जुड़े हैं, दो, तो इसे हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं, इसको 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। और हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो कितने कार्बन, एक, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। और हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। ये कक्षा 10 में है नहीं है, बट तुम्हें जानने के लिए जान लो कि 3 डिग्री है, 3 को क्या बोलते हैं, तृतीयक। 3 डिग्री क्या बोलेंगे, तृतीयक। ब्यूटिल एल्कोहल। क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल। जब कार्बन हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन जुड़ा कितने कार्बन है, 2, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो, अर्थात द्वितीयक एल्कोहल। ये इस तरह, बाकी तुम्हारे सिलेबस में ऐसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक नहीं पूछता और ना आएगा, ये इंटर का है। लेकिन इस संरचना को दिमाग में रख लो, याद रख लो कि हाइड्रोक्सी समूह जब दो कार्बनों जिस कार्बन जुड़ा हो वो 2 कार्बन होंगे तो क्या होगा, आइसो। और हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन जुड़ा होगा वो कार्बन कितने होंगे, 3, तो क्या होगा, तृतीयक। ये इसको दिमाग में याद कर लो। अब मैं इस तरह की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, भी आएगा, ठीक है, समझ में आया। इसको कल लिखवाया कि नहीं लिखवाया हूँ, क्या चीज, इल कौन क्यों लिया गया? कहाँ इल है, प्रोपिल इल को लिया। साधारण नाम में क्या लिखे हमने, सभी में तो लिखा है एल्किल। ये क्या है, साधारण नाम को एल्किल ही, एल्किल हाइड्रोजन है, तो साधारण नाम लिखने की प्रकृति ये होती है और IUPAC लिखने के लिए ये। अब क्यों लिया जाता है, इसका नाम तुम्हारा लक्ष्य ही क्यों रखा गया, इसका आंसर ढूंढ के लाओ तो कल ये पता चलेगा। समझ में आया, नाम है जानने के लिए। अब हम लोग अगर कह दें इतना डर, तुम इधर देखो, टीचर है ना वो, ऐसे बोलते हो, तुम्हारा शिक्षा यही बता रहा है कि तुमने कितना शिक्षित है, तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। गधा नहीं तो पगला ही बिल्कुल। इधर देखो, CH है, अभी कहोगे नहीं आ रहा है क्योंकि तुम आनंद के साथ रहते हो। और यूपी कांड में जितने लड़का सुधर जाए इतना मारूंगा, दौड़ा के पूरा उधर से खदेड़ के मारूंगा। 10 एग्जाम तुम रास्ता ढूंढ रहे हो। इधर देखिए, नहीं आएगा, गारंटी मेरी कि नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम जब तक बताऊंगा तब तक इधर है ना। CH2 और यहाँ क्या है, OH। हमें IUPAC नाम से मतलब है, साधारण नाम से मतलब नहीं है। बहुत ध्यान, फिर अभी पूरी बात नहीं खत्म होने दे रहा। अब यहाँ क्या आ गया, CH3। बहुत ध्यान समझिएगा, जहां से अनुलग्न दिखे, जहां से अनुलग्न उसके आगे वाले से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। अब 1 नंबर जहां कार्बन है वो लटका कौन है, का लटका है, मेथिल। कै नंबर पे लटका है, 1 और 2 नंबर पे क्या आवत है, 1। और एथेन से क्या बन जाएगा, एथेनॉल हो गया यूपीएससी नाम। फिर से समझिए, अभी छोड़ कर चिट्ठी पीट ना करो, नाम आएगा तुम्हारा, खुश हो जाओ। खुश इससे बड़ा पढ़ना सर जी, नहीं हो बर्थडे घटेगा तब 7 तक आओ ना। अब देखो, अब ये आ गया। अब देखिए इधर इधर, अरे सिकंदर बोलेगा, तुम वो बोले हो। हाइड्रोजन दिखा, ओ हाइड्रोक्साइड दिखा, उसके बाद काउंटिंग करो, 1 2 1 2 3, समझिएगा।
एक नंबर के ऊपर क्या छूट रहा है? एक पर मेथिल क्या छूट रहा है? एक। दो नंबर के नीचे कुछ क्या छूट रहा है? एक पर मेथिल, दो पर एक कार्बन। अब लंबी श्रृंखला पूरी ले लो, कै नंबर पे आता है? 3। तो प्रोपे का दिक्कत है वो। अब देखो नहीं आया, इधर ही देखो पूरा फोकस बोर्ड की तरफ, जिसका फोकस नहीं होगा उसको नहीं, पक्का है। हिलते मत रहो, देखो तो नहीं बुला रहे हो, बैठो इधर देखते रहो। C2H5 CH2 CH2 OH CH3। अब ऐसे आ गया, यहाँ 2 रहेगा हैं? ये अब ऐसे अब कैसे होगा? एक दो, हाँ तो ही बोलो कैसे हो गया? 1 2 3। अब यहाँ OH के नीचे आएगा, हाँ तो ऊपर से क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आकर देखा उठाकर मैं को तो फेंक सकी थी, लास्ट वन तो है, तो उमर देखे की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3, 1 2 3। तो 2 नंबर पे कौन छूट रहा है? मेथिल। एक एथ नहीं होता, एक पे मेथ होता है, 2 पर एथ होता है। 2 पर मेथिल, 1 2 3। देखो 1 2 और 2 कार्बन है, इस कार्बन को गिनना है। 2 1 3 1 4, 4 पे क्या आता है? तो ब्यूटे का दिक्कत है। कार्बन का गिनो, कार्बन 2 1 4 2 1 3 1 4। और एक ना गिने का तो लास्ट में हटा दियो ना। कहने का मतलब एक लंबी कतार है, तो पहले लंबी कतार और फिर इधर एक विधरान लड़का है, तो उन्होंने गिनो का पहले लाइन वाले पूरा गिन ले हो, तो कतार वाले गिनोगे ना, तो चाहे पहले लाइन वाले पूरा गिन ले तो बाहर वाले गिन लो। तो हमने पहले बाहर वाले रख दिए, देखो रखे नहीं रखे, अब फिर लाइन वाले का इकट्ठा कर देंगे। देखो लाइन में नहीं है क्या? अब देखिए, मेथल से कोई मतलब नहीं है ना। तो अब जब लिख दिए तो कहीं मतलब रहेगा। देखो अगर कैसे कर, देखो CH3 CH2 CH, फिर क्या कर दें? CH3 OH इतना कही देगी। तो अब देखो इधर, अब काउंटिंग क्या करें? 1 2 3 4। एक नंबर पे क्या छूट रहा है? एक पर, देखो ध्यान से, पहले भी देखो गलत बता रहा हूं पहले में। एक पर, 2 पर मेथिल है ना, एक पर मेथिल, 2 पर मेथिल, 1 2 3 4, 4 पे क्या आएगा? ब्यूटेनॉल आया, लेकिन गलत ही कहला जाएगा। है सही लेकिन गलत लिखा है। पहले सुनिए, लेकिन नहीं होगा, वो ऊपर है सही लेकिन कहा जाएगा गलत। समझ में आया? अब कैसे इसको लिखने का तरीका क्या होगा? एहू मेथिल है और एहू मेथिल है, ठीक? सुनते रहो, पहले पूरी बात सुनो। अगर एक अणु आ जाए तो उसे बोलते हैं मोनो, क्या बोलते हैं? 2 आ जाए तो उसे बोलते हैं डाई, और 3 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ट्राई। तो ठीक है, तो देखिए एक पर कामा 2 पर, क्या है? 1 कामा 2 पर 8 मेथिल और 8 मेथिल क्या ठोड़ेगी मेथिल के? सेम। तो क्या गए? कट मेथिल गए 2 उठाओ। तो ये क्या है? 1 कामा 2 पर क्या है? मेथिल। और ये अणुवन का क्या बोला? 2 हो जाए तो क्या बोला थे? 1 कामा 2 डाई मेथिल, और दोनों का हो जाएगा 4 कार्बन पे ब्यूटेनॉल। इस तरह इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, बस इतना ही लिखे। ट्राई तक लिखते, इसके आगे नहीं लिखते। मोनो डाई ट्राई, फिर इसके बाद आता है ये एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंटेक्स हेप्टानुडेक टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नोना। समझ में आया? होता वही है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखो अगला एग्जांपल, अगर देखिए CH3 CH C2H5 C2H5
OH ऐसे कर दें तो बहुत सिंपल सा है, वैसे करेंगे। देखिए 1 2 3 तो 1 और 2 1 का मा 2 एक का क्या बोला थे एथिल कई ठोड़ू है डाई डाई एथिल डाई एथिल और 3 नंबर क्या आएगा प्रोपेनॉल। 3 नंबर पे प्रोपेनॉल खत्म यस सर। आया। लिख लो एग्जाम्पल में बिगाड़ दे। औका ये तो लिख दो ना ऊपर वाला। अरे नहीं मेटेंगे, इतना तेज पी पी करने लगते हो जैसे लगता है कि मेटिन दे मेट देवे कर। अब नीचे से मेटी चलो लिखो CH होमवर्क लिखते चलो। एक सवाल होगा HW है। हाँ W है। अगर जैसे ना मतलब जैसे करा गलत हो गया तो कोई दिक्कत, लेकिन गलत ही करके आओ और करना ही होगा। जो नहीं करेगा वो बहुत गलत बात है। 50 गोल फील्ड में दौड़ा करना रोक। दौड़ा अरे पूरा भी इतना मारूंगा कि बाप रे। क्या यार अंकित फिर वही छोटी बात दूसरी बहुत मरी है यार। और इसको तो सिकंदर को इसकी अमीरी निकाल दूंगा। अंदर है वो। चाह जाऊं सिलेंडर वहीं। सिलेंडर जैसे मेरे पास है ना गंदर की अब तो है ना पार दे वाला नहीं तो तुम मुगल आई आगे वाला गुरु से कहीं जो जीता वही सिकंदर सिकंदर अरे बहुत छोटा ही है। अरे हाय वाले हाय भैया कितना छोटा ही है। पहले वाला मुझे यार तो कल पता चली कितना छोड़ के आए हो लाला और ये तुम छपा मैं तो करेक्ट बोल रही हूँ पक्का। अगर बॉन्ड ना हो तो बॉन्ड उसमें छिपा होता ना, बताया था ना। ले बता टीम तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होना नहीं है।